हमारे साथ श्री दिलीप भट्ट जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट और फाउंडर प्रीग्री एडवाइजरी सर्विसेज के। दिलीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर बहुत दिनों बाद बातचीत हो रही है और इस अंतराल में आपने ये पूरा का पूरा अर्निंग सीजन देखा भी सर। पहली बात तो सर इस बार की इस अर्निंग सीजन की सबसे बड़ी उपलब्धियां या फिर जिसे कहते हैं कि जो बड़ी चीज़ें थी वो क्या नज़र आई आपको? सबसे इम्प्रेसिव इस अर्निंग सीजन में आपको लगा क्या, जिसमें और उसके प्राइस में एक डिफरेंशियल आपको नज़र आ रहा है, जिसको आप चेज करने के इस वक्त इच्छुक हैं सर? ये जो अर्निंग सीजन जो खत्म हुई है उसमें अगर हम देखें ओवरऑल पैटर्न तो टॉप लाइन ग्रोथ वाज लिटिल म्यूटेड, मार्जिन्स अच्छे खासे इंप्रूव हो गए हैं और इसको अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत काफी हद तक सॉफ्टन हो गया है, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो करेक्शन हुआ है तो उसका एक बेनिफिट हमको देखने को मिला है। और ऑफ कोर्स द पैट ग्रोथ इसके चलते पैट ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहा है। सो आई थिंक दिस वाज वेरी एनकरेजिंग दैट अभी यहां से थर्ड क्वार्टर में द ओवरऑल निफ्टी ग्रोथ इफ एट ऑल फॉर द फोर्थ क्वार्टर एंड फॉर द ईयर एज अ होल थोड़ा बहुत अपवर्ड रिवीजन ही होगा। और ये भी मानकर चल सकते हैं कि आने वाला FY25 इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर हम एक दो क्वार्टर के आगे जाएं तो शायद निफ्टी का अपवर्ड रिवीजन ईपीएस रिवीजन होने का बहुत अच्छा चांसेस है। सो दिस इज सर्टेनली अ गुड न्यूज फॉर द मार्केट एज फार एज द फ्रॉम द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि अपार्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स the commentary by a lot of corporates have not been all that great, और जिसको कहते हैं commensurate with जो परफॉर्मेंस आया उसके कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा बहुत उनका बहुत टेपेड था, बहुत म्यूटेड था। तो इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट बीन सो वेरी बुलिश अबाउट द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो और इसमें भी कोई दो राह नहीं है कि जिस तरह से प्राइसेस जो प्रिवेल हो रहे हैं सम ऑफ द स्टॉक्स के, स्पेशली सम ऑफ द फ्रंट लाइंस के, तो इट इज अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स विदाउट एनी डाउट। तो वैल्यूएशन जरूर एक मुद्दा है, एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। दीज आर द ब्रॉड टेकअवेज फ्रॉम द काइंड ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट दैट वी हैव सीन। अच्छा दिलीप सर, इस अर्निंग सीजन के दौरान ही एक सेक्टर में प्राइस वाइज इतने डैमेज भी हुए कि पूछे मत, और इतने आई थिंक प्राइस एप्रिसिएशन हुए कि पूछे मत, और वो सबसे बड़ा उदाहरण है बैंकिंग, जहाँ पे HDFC में एक मेगा सेलिंग थी, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आई, और ऑन द कॉन्ट्रेरी स्टॉक्स लाइक SBI ने अपने करियर का सबसे शार्पेस्ट मूव देखा, कैनरा बैंक ने शार्पेस्ट मूव देखा, ICICI बैंक चल के ऑल टाइम हाई पर आया लेकिन बहुत इंप्रेसिव मूव नहीं था। कुल मिला के इस क्वार्टर में एक चीज़ सामने आई कि कॉस्ट प्रेशर है और डिपॉजिट्स लेके आना एक बड़ा चैलेंज है, एंड स्पेशली जब इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद फंड्स आज की तारीख में लोग सेविंग अकाउंट में ना रख के वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ लाने को अच्छा एक विकल्प समझ रहे हैं। ये चैलेंजेस के बीच में सर अब आपको बैंकिंग में जो प्राइस डैमेज हुआ या फिर एप्रिसिएशन हुआ, आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या है? क्या चेज करना चाहिए? कहाँ पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं आप इस वक्त? सो यहाँ पर मैं जो आपने बहुत अच्छी तरह से जो बताया, जिस तरह से द निम फैक्टर्स विल कम इनटू प्ले, इसमें और 2-3 चीज भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। द क्रेडिट ग्रोथ में जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है ऑफ द लोन वो अभी भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ा हुआ है, तो उसका रिस्क वेटेज जो RBI ने बढ़ाया है तो वो दैट आल्सो विल इंपैक्ट द ओवरऑल मार्जिन्स। और ये भी ध्यान में जरूर रखना चाहिए व्हेन अनसिक्योर्ड लोन्स का जो क्रेडिट ग्रोथ हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है एंड इट हैज बीन द शार्पेस्ट, और ये ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं पिछले शायद आई थिंक अराउंड 18 मंथ से हम वही देखते आ रहे हैं। तो ये एक बात है जो जरूर ध्यान में रखना चाहिए व्हेन यू एनालाइज द बैंक्स, बिकॉज अनसिक्योर्ड लोन इज नॉट सो वेरी हेल्दी फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बैंक। और अगर हम देखें कि एनपीए के हिसाब से इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आई है, सो फार सो गुड। और हम ओवरऑल अगर देखें कि
from the pricing and from the fundamental perspective, I think banking is fairly valued. अभी यहाँ से एक कोई fresh trigger आना चाहिए बैंकिंग को, जिसकी वजह से एक further inspiration मिले, which can inspire confidence यहाँ से buy करने को. Otherwise हम यही कहेंगे कि the banks are fairly valued. और अगर हम थोड़ा जरा हटके देखें कि SBI है और कैनरा बैंक है जो है PSU के टैग से, तो शायद SBI still holds a sheen, SBI still holds a great promise. लेकिन अगर ओवरऑल बैंकिंग इन द प्राइवेट सेक्टर नहीं चलेंगे तो वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि SBI हट के चल सकता है. So my overall take in the banking is one has to be cautious because it is not really cheap at the moment, despite some price correction in some of the stocks. तो ये बैंक्स पर बात हुई, लेकिन हाउ डू एनबीएफसीज स्टैंड इस सब के बीच, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा था बजाज फाइनेंस में थोड़ा थोड़ा करके एक्शन बनता दिखाई दिया होगा. और आपने एक चीज नोटिस की होगी दिलीप जी कि पहले ना एवरी ऑड डे वो श्रीराम फाइनेंस का ट्रेड, एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस इज टू बी डिस्कस्ड एट लेंथ, लेकिन आजकल इन स्टॉक्स में इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है. क्या ये थोड़े से अंडर फेवर है? कैसे आप कैसे पढ़ रहे हैं एनबीएफसीज? सो जिस तरह से कॉस्ट डिपॉजिट रेशियो जो मूव हो रहा है और जिस तरह से डिपॉजिट्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव, तो शायद इसका कॉन्टेजियन इम्पैक्ट जरूर एनबीएफसी में भी आएगा. तो आई डोंट थिंक एनबीएफसीज को कुछ विल हैव एनी अदर एडेड एडवांटेज. और जिस तरह से आरबीआई ने भी सोचा है कि जो अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ द क्रेडिट which is largely funded by the NBFCs, तो उसमें भी एक उनके रडार में है, and they want all banks including NBFCs to be careful about that. तो मुझे लगता है NBFCs में भी कोई यहाँ से एकदम does it look very better off as compared to the banks? No, I don't think so. एक L&T Finance एक कंपनी है जहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद they will now put their acts together in a much better way under the new CEO. तो शायद उसमें एक ट्रेड बन सकता है on a slightly longer term basis. But one should not forget that L&T का core finance is bulk lending and that to infra. B2C अभी तक consumer lending में अभी तक उनका कोई खास presence नहीं है. Now whether they will come in this in a big way, that remains to be seen. But otherwise, I think one should wait and watch even in the NBFC sector. तो थोड़ा सा संयम रखें इन स्टॉक्स में पोजीशन लेने से पहले. टेक्नोलॉजी को लेकर अब आपकी क्या पोजीशनिंग रहेगी? ऑफ कोर्स हमने देखा है रीसेंट तेजी जो अमेरिकी मार्केट्स में आई है, इट्स स्पेसिफिक टू द एआई बेलवेदर एनवीडिया. अब भारत में लोग अब सोचने लगे हैं कि यहाँ पर शायद एआई स्टॉक्स चलेंगे, लेकिन वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है और यहाँ पर जो हम एआई की सर्विस दे रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट है. उस तरह का रेवोल्यूशन क्या किसी भारतीय कंपनी की तरफ से देखने को मिल सकता है क्या? Harshada, very difficult to pinpoint any of the companies which will have that advantage. और हम यही देख रहे हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज को ट्रैक्शन मिल रहा है, थोड़ा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है. अगर हमने टीसीएस देखा, इंफोसिस देखा, काफी ठीक कर रहा है. लेकिन आई थिंक दिस इज बेसिकली ब्रॉडली अ वेरी रिलेटिव प्ले, बिकॉज जैसे मार्केट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो आई थिंक द जनरल टेंडेंसी इज टू शिफ्ट टुवर्ड्स a little more defensive kind of sector. और यहाँ पर ये परफेक्ट फिट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट भी अच्छे हैं, कैश फ्लोज भी अच्छे हैं, थोड़ा बहुत आरओसी थोड़ा बहुत कम हो गया है. बट अदरवाइज इन दीज काइंड ऑफ मार्केट्स वेयर द वैल्यूएशंस आर वेरी एक्सपेंसिव, आई थिंक आईटी फिट्स द बिल कि जहां पर आप थोड़ा बहुत शेल्टर ले सके. और जहां तक ये एआई का क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक दैट दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन एनी ऑफ द कंपनीज. और ऐसा है कि even if it is getting reflected, it's so much in bits and pieces, कि very difficult to say, Harshada, that this particular stock अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. No, I don't think कि उसमें से कोई conclusion हम उस पे आ सके. ओके दिलीप सर, पिछले 3-4 दिन में बाजार भले ही चला हो और अच्छी तरीके से चला होगा, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, आज भी क्रिएट किया, बट बाजार ने एक बहुत ही नपी तुली और तर्क संगत आई थिंक कॉल ली है टू बुक सम प्रॉफिट्स इन ओएमसीज, बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग पिछले 3-4 दिन से है. ये एक सेंसिबल अप्रोच होगी मेरे लिए भी या फिर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी कि एक
वर्टिकल राइज के बाद 3 महीने के, 2 महीने के, एंड क्लोजर टू आई थिंक जनरल इलेक्शंस, आचार संहिता लागू होने से पहले क्या क्या चांसेस हैं? आपको लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में कट किया जाएगा और उसके मद्देनज़र एक बार यहाँ पर प्रॉफिट्स और कैश में कन्वर्ट करना एक अच्छा विकल्प है? बिल्कुल, आई थिंक ये जितने भी आपने फैक्टर्स मेंशन किए सब प्ले में आ जाएंगे। एक तो इसमें हमने सबने देखा है कि रन बहुत ही अच्छा मिल गया है, इसमें कोई दो राह नहीं है, एंड एवरीबॉडी हु हैज बॉट इज सिटिंग ऑन गुड प्रॉफिट्स। अभी सेकंड बात यही है कि वी आर रनिंग इनटू एन इलेक्शन सीजन, और पेट्रोल डीजल इज ऑलवेज अ वेरी सेंसिटिव इशू, वेदर इट इज पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर, ये बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं। और उसके साथ ही आप जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज देख लो वो भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, वेदर यू टेक शुगर। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद ये पूरे ओएमसीज शायद प्रेशर में ही रहेंगे। यहां से एक बार रनअवे राइस का यहां से रनअवे राइस की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वन हैज टू बी लिटिल केयरफुल, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना एकदम इट इज नेसेसरी। पर्टिकुलरली अगर हम देखें कि यहाँ से लॉट ऑफ स्टॉक्स, वेदर इट इज आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, सब बहुत ही अच्छी तरह से रिटर्न दे चुके हैं। सम ऑफ देम आर इवन मोर देन डबल। तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनता है और करना भी चाहिए। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड हैव अ गुड वीकेंड। चलिए मार्केट पर